जब भी आप किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर रिस्क का एलिमेंट हर सूरत में आ जाता है। रिस्क आपके पास लो रिस्क भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है और हाई रिस्क भी हो सकता है। रिस्क की कोई भी कैटेगरी हो, लेकिन उसके अंदर गैम्बलिंग का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मैं आपको अपना एक 2011 से एक रियल लाइफ सिनेरियो बताता हूँ जिसके अंदर मैंने खुद गैम्बलिंग की थी और ना चाहते हुए भी ना जानते हुए भी गैम्बलिंग की थी। मुझे पता ही नहीं था कि ये चीज़ मैं जो कर रहा हूँ ये गैम्बलिंग है। बेसिकली मैंने 2011 में हमारे ऑफिस के अंदर एक साहब आए, उन्होंने कहा कि यार ये आप लोग व्हाई डोंट यू गाइस ट्रेड इन द यूएस स्टॉक्स। तो कहने को बहुत अच्छा लगा कि यार यूएस के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो साथ में नहीं बताया और जो हमने समझा भी नहीं कि बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आपको लेवरेज पे ट्रेडिंग करनी है। अब लेवरेज क्या होता है? लेवरेज में बेसिकली आप लेट्स से $1000 लगाते हैं और आपको जो आपकी लेट्स से ब्रोकरेज फर्म है, वो आपको उसके बदले में तकरीबन $5000, $10,000, $2000 व्हाटएवर योर प्रोफाइल इज़, उसके हिसाब से वो आपको एक्स्ट्रा पैसे देती है। अब वो एक्स्ट्रा पैसे जब आपके पास आते हैं तो आप फ़र्ज़ करें लेट्स से आपने एप्पल का स्टॉक ले लिया, एप्पल का स्टॉक $150 का है लेट्स से, तो आपको वो बजाय इसके कि आपको $150 इन्वेस्ट करने हो, आप जब $150 का एक स्टॉक लेंगे, आपको वो लेवरेज देंगे 5 टाइम्स का, तो आप 5 एप्पल के स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तो उसकी वजह से जो जब स्विंग होती है मार्केट, यानी कि वो ये $150 से $160 का होगा जब स्टॉक, तो आपको जो फ़ायदा होगा वो भी 5 टाइम्स होगा, जब अगर लेट्स से आपको उसने लेवरेज 5 टाइम्स का दिया हुआ है। इसी तरह से नुकसान होगा, तब भी वो 5 टाइम्स होगा। तो हमें ये बात नहीं पता थी। एनीवेज़ हमने वो अकाउंट खोल लिया, शुरू में ट्रेडिंग की, पूरा-पूरा दिन अभी भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ अपने ऑफ़िस के अंदर जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और समझते हैं कि पता नहीं कितने बड़े ट्रेडर बन गए हैं या कितना बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी प्योर जो इसको कह सकते हैं ना, वो गैम्बलिंग होती है। ये तो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल बताई जो 2011 से मैंने फिर उसके अंदर $8000 तकरीबन लूज़ किए थे। ये फिर भी मैं इसी तरह से ये ऑयल का फ़ियास्को हुआ था ड्यूरिंग कोविड और उसके अंदर ऑयल नेगेटिव में चला गया था। इसी उस वजह से उस वक़्त बहुत सारे लोग जिन्होंने ऑयल में ट्रेडिंग कर रहे थे, $10 पे जाकर उन्होंने कहा था अब $10 से नीचे क्या आएगा, तो $5 पे आ गया, $5 से नीचे क्या आएगा, तो ज़ीरो पे चला गया, ज़ीरो से क्या नीचे, वो नेगेटिव पे चला गया। उस टाइम पर अगर आप लेवरेज पे होंगे तो आप सोचें क्या, और लेवरेज की पोज़ीशन तो वैसे ही खत्म हो जाती है ना, जब इस तरह की सिचुएशन बनती है। तो अभी मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ अरसे से मेरे ऑफ़िस के अंदर, मेरे आस-पास बहुत सारे लोग जो मुझे अप्रोच करते हैं, वो सब लोग मुझसे क्रिप्टो के बारे में मेरा स्टैंस पूछते थे, जिस पे मैंने एक वीडियो ऑलमोस्ट कोई 4-5 महीने पहले बनाई भी थी। मैं भई उसके अंदर कोई ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, क्रिप्टो के अंदर, ना मैं मेरे पास कोई होल्डिंग है क्रिप्टो की। शुरू में मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत लेके रख लेना चाहिए, लेकिन फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया था। मैंने कहा जब लेना ही नहीं है, जब कोई चीज़ आप जिस चीज़ में बिलीव ही नहीं करते, तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली वो गैम्बलिंग कर रहे हैं। मुझे जो चीज़ समझ ही नहीं आती, तो मैं उसके अंदर क्यों इन्वेस्ट करूँ? अब लोग जैसे गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ कि लेट्स से 5 से 10% अगर पाकिस्तान के अंदर हो तो 20% एट मैक्स आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि गोल्ड पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेज दे देता है। हालाँकि वहाँ पर भी आप एज़ सच कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, गोल्ड को रख लेंगे, उसके ऊपर आपकी सिर्फ़ होल्डिंग होगी और कुछ नहीं होगा। इसी तरह से बिटकॉइन का भी आप बात करें या क्रिप्टो करेंसी की जनरली बात करें, उसमें भी 99% यही काम हो रहा है। उसके अंदर आप एक्सचेंजेस पे जाते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए इल्लीगली आप एक्सचेंजेस पर जाते हैं, वहाँ पर आप पैसे पीयर टू पीयर ट्रांसफर करते हैं। पीयर टू पीयर पीयर के अंदर अलग से एक्सपेंसेस आते हैं आपके। लेट्स से आपको $210 का ₹210 का $1 पड़ रहा है, तो पीयर टू पीयर जाएंगे तो आपको 230 का पड़ेगा, 235 का पड़ेगा। मतलब आपको हर लेवल के ऊपर उसके अंदर ट्रांजैक्शन फीस लगेगी, हर लेवल के ऊपर आपको एक्सपेंसेस पड़ रहे हैं। बिटकॉइन की बात मैं करूँ, अभी कुछ दिनों पहले मैं रीड कर रहा था कि अब मुझे नहीं पता अगर मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने कम से कम 3-4 आर्टिकल्स देखे थे जिसके अंदर लिखा हुआ था कि बिटकॉइन को माइन करने के लिए जो एक्सपेंस आता है, वो एक बिटकॉइन को अगर वो $22,000 के बराबर नहीं होता है, तो वो माइन ही नहीं हो सकता, उसकी वायबिलिटी बनती नहीं है। तो अगर ऐसा है, तो बिटकॉइन की वायबिलिटी यानी कि 20,000 $22,000 से नीचे की है ही नहीं। अगर वो इस लेवल के ऊपर आ जाता तो माइनिंग भी बंद हो सकती है उसकी। मुझे नहीं पता, मैं इसके अंदर बिल्कुल भी कोई एज़ सच एक्सपर्टीज़ नहीं रखता क्रिप्टो के अंदर, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, मैं अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरे पास एक रियल एस्टेट का एसेट होता है, मेरा घर होता है, मुझे उसमें रेंट मिल सकता है, मैं उसमें रह सकता हूँ। मैं उसके अंदर लेट्स से दुकान है, तो दुकान को किराए पे दे सकता हूँ, वहाँ पर ट्रेडिंग हो सकती है, वहाँ पर मैं उसको बाद में जाकर उसको बेच सकता हूँ, एक फिज़िकल चीज़ मेरे पास नज़र आ रही है। मैं अगर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, तो स्टॉक्स के अंदर मुझको वो कंपनी नज़र आती है कि वो काम कर रही है, उसके उसके एसेट्स हैं, वो प्रोडक्ट बनाती है, उसके अंदर मैं शेयर खरीदता हूँ, ठीक है, उस कंपनी के शेयर्स कम हो सकते हैं, वो कंपनी स्लम का शिकार हो सकती है, वो कंपनी नीचे आ सकती है, उस कंपनी के शेयर्स नीचे जा सकते हैं।
लेकिन ये सारे जब मैं काम कर रहा हूँ, इवन टेस्ला जैसी कंपनी जिसके अंदर उसकी पीई वैल्यू थाउज़ेंड्स के अंदर जा रही थी, यानी कि लोग 1000 टाइम्स उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे। मुझे अगर लेट्स से टेस्ला में इन्वेस्ट करना होता तो मैं करता उस वक़्त भी, जब वो $1300-1400 का शेयर था। मुझे लेट्स से टेस्ला के अंदर मुझे भी समझ नहीं आता था कि यार इतनी महँगी कंपनी, मैं क्यों उसमें इन्वेस्ट करूँ? इसी तरह से ऑल्दो के टेस्ला के प्राइसेज़ $1300 से इस वक़्त कोई $600 के करीब पहुँच गए हैं। इसी तरह से बहुत सारी और कंपनीज़ हैं जिनके 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 जो जो शेयर प्राइसेज़ हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं। पाकिस्तान के अंदर देख लें, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी कम हो गई है, लेकिन ज़ीरो पे तो नहीं गई ना। ज़ीरो का मतलब ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कंपनी बिल्कुल ही डिफ़ॉल्ट कर जाए और बिल्कुल किसी काबिल ना रहे, उस वक़्त भी ज़ीरो पे नहीं जाती है। तो बिटकॉइन को आप कैसे गारंटी कर सकते हैं कि वो ज़ीरो पे नहीं जा सकता? गोल्ड को मैं कहता हूँ ठीक है वो ज़ीरो पे नहीं जाएगा, क्योंकि गोल्ड की भी एक यूटिलिटी इवेंचुअली आ जाती है। जब गोल्ड इतना कम होगा तो लोग उसको एटलीस्ट अपने पास ऑर्नामेंट के तौर पे लेंगे, ज्वेलरी के तौर पे लेंगे। उसके उसके फिर भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस आ जाती हैं इतनी सस्ते रेट के ऊपर, अगर वो उसकी प्राइस एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम हो जाती है, तो उसके अंदर फिर भी एक आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगी कि आप उसको एज़ अ मेटल यूज़ कर सकते हैं। कुछ तो उसकी यूटिलिटी है। लेकिन बिटकॉइन की क्या यूटिलिटी है? ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप अपनी बिजली खर्च कर रहे हैं, अपना स्टोर ऑफ वैल्यू क्या चीज़ है? स्टोर ऑफ वैल्यू आजकल के ज़माने में मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ कोई चीज़ भी स्टोर ऑफ वैल्यू कहला सकती है। क्योंकि आज आप कहते हैं कि लेट्स से गोल्ड एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, कल उसकी वैल्यू कोई गारंटी कर सकता है कि $700 पे नहीं जा सकती है। आज वो $1800 का है, कल वो $700 पे नहीं जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता। रियल एस्टेट के अंदर अगर बात करें तो कौन गारंटी दे सकता है कि आज 10 करोड़ का घर कल लेट्स से 8 करोड़ का नहीं हो सकता, 7 करोड़ का नहीं हो सकता, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, वो ज़ीरो नहीं होगा। क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, महँगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो उस केस के अंदर वो ज़ीरो नहीं होगा। अब जहाँ पर इन्फ्लेशन को हेज कहते थे बिटकॉइन को, वहाँ पर उसका हाल देखें कि आजकल क्या हुआ हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि डॉलर कोई बहुत अच्छी चीज़ है। डॉलर भी मेरे ख़्याल से कोई मैं अगेन मैंने पहले भी बोला था कि मेरे लिए डॉलर हो गया, पाकिस्तानी रुपी हो गया, बिटकॉइन हो गया, कोई और क्रिप्टो करेंसी हो गई, गोल्ड हो गई, ये सारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मीडियम ऑफ पेमेंट है। मेरा नहीं ख़्याल कि इससे ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ है। हाँ, ब्लॉकचेन को एज़ सच अगर कोई टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और उसके अंदर कोई एप्लीकेशन उसकी बन रही है, तो वो एक अलग चीज़ है। मैं उस पे आर्ग्यू नहीं करता। लेकिन जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, करेंसी अगर आप उसको रखते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि बिटकॉइन की कोई भी वैल्यू बनती है। और बाय द वे एक टर्म है ना, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं बाइंग द डिप की, बहुत फैंसी टर्म यूज़ करते हैं कि भाई जब भी मार्केट नीचे जाए आप खरीद लें और आपको क्या मसला है उसके अंदर। अब इसी तरह क्रिप्टो के अंदर भी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं, स्टॉक्स में भी यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने उस पे एक न्यूज़लेटर लिखा था कि देखिए हर चीज़ बाइंग द डिप नहीं होती है। आपको कभी-कभी अपने आप के जो सिनेरियोज़ हैं वो भी देखने चाहिए। मैंने उस न्यूज़लेटर का लिंक लगा दिया, आप न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब भी कर लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जब भी मार्केट गिर रही हो, आपको बाय कर लेना चाहिए, लेकिन किस तरह से करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, मैंने उस न्यूज़लेटर में लिख दिया है। एंड आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। बिटकॉइन हो गया, स्टॉक्स हो गए या कोई भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन हो गई, मैं सबको ये बोलता हूँ कि यार देखें, आप अपनी ज़िंदगी को आसान करें। इस चक्करों में ना पड़ें कि आपको क्विक मनी बनाना है, क्विक मनी नहीं बनता। आपको हर सूरत में मेहनत करनी है, आपको हर सूरत में पैसे जो बनाने हैं, वो पैसे इनकम जो आज आपको बनानी है, वो आज आपको अपनी मेहनत से बनानी है। जो आपके 10 साल बाद की मेहनत है वो, या 10 साल बाद की जो वेल्थ है वो आपकी बन सकती है थ्रू लेट्स से स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, वो 10 साल बाद की बात होगी। लेकिन आज आपको कुछ पैसे चाहिए, वो कभी भी ट्रेडिंग से नहीं आ सकते। बल्कि मेरे एक फ्रेंड है, मुझे उनकी कॉल आई थी अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले मुझे पूछते हैं कि यार तुम्हारा क्या स्टेटस है तुम्हारी इन्वेस्टमेंट्स का? मैंने कहा यार पाकिस्तान में भी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी नेगेटिव में है, जो यूएई के अंदर मैंने यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की। बाय द वे आपके लिए अगर आप $50 लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है सर्वा का, सर्वा के थ्रू इन्वेस्ट करें। सर्वा जो कन्वेंशनल पोर्टफोलियो है $5 भी डालेंगे ना तो आपको $50 मिल जाएँगे। तो वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसमें जाके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। खैर, वो मुझे कह रहे थे कि क्या सिचुएशन है, तो मैंने बताया सब हर चीज़ नेगेटिव में, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई हुई थी। प्रॉब्ली इस वीडियो से पहले ही वो आई होगी वीडियो सर्वा के ऊपर कि मेरी क्या इस वक़्त पोर्टफोलियो की हाल है। पोर्टफोलियो क्या है, इतना ज़्यादा कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। मैं उनको बोला मैंने भाई कि मैं हर महीने लेट्स से $1000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ सर्वा ट्रेड में और सर्वा इन्वेस्ट के अंदर। तो वो मैं कहाँ से उसके अंदर नेगेटिव में या पॉजिटिव में देखूँगा? इस वक़्त तो वो मेरा बिल्ट अप प्रोसेस है, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले ही स्टार्ट किया है। वो मुझे बताने लगे कि यार मैंने तकरीबन कोई 6 महीने पहले सोचा था अपार्टमेंट लेने का, उसकी 50% डाउन पेमेंट भी मौजूद थी मेरी, लेकिन मैंने कहा यार मैं एक काम करता हूँ, इन 50% जो पैसे बचे हुए हैं, इनको मैं स्टॉक्स में डालता हूँ और स्टॉक्स में जब वो डबल हो जाएँगे, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं उस घर को बैंक मॉर्गेज पे लूँ। तो मैंने उन पैसों को स्टॉक में डाल दिया और इस वक़्त वो नेगेटिव में चला गया। 50% का जो पोर्टफोलियो मेरे पास मौजूद था, जो कैश मौजूद था, वो इस वक़्त 40% पे चला गया। तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा यार मैं आपको क्या समझाऊँ? आप तो खुद फंड मैनेजर हैं। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, कोई फंड मैनेजर हो जाए, कोई कुछ हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। ये आपको आपके अपने पैसे हैं, बातें आप सुन लें सबसे,
मेरी बात सुन लें आप, किसी और की बात सुन लें, जो कह रहा है इस इंटरनेट पे उसकी बात सुन लें, जो आपको समझ में आता है, जो बंदा जिसको मेंटरशिप आप चाहते हैं, उसकी बात सुन लें, लेकिन काम आपको खुद करना है, आपके अपने पैसे हैं, आपको खुद लगाना है वो। तो इसलिए किसी और पे इल्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको ओनरशिप होगी, वो आपको खुद लेनी होगी। इसी तरह से एक बहुत मशहूर यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के, वो क्रिप्टो करते थे। आज मैं देख रहा था उनकी वीडियो, वो कह रहे थे कि यार क्रिप्टो के अंदर पैसे अभी भी बन रहे हैं। मैंने कहा कैसे बन रहे हैं अभी? मैं उनकी ज़रा थोड़ी-सी मैंने वीडियो देखी, उसके अंदर वो कह रहे थे कि यार वो शॉर्ट कर रहे हैं। मतलब वो बंदा जो कह रहा था कि मैं पाकिस्तान का कर्जा उतरवाऊँगा क्रिप्टो के थ्रू, बिटकॉइन के थ्रू, वो इस वक़्त क्रिप्टो को शॉर्ट कर रहा है। ऐसे-ऐसे लोग मौजूद हैं। आप किस पे भरोसा करेंगे? आपको अपने पैसों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद लेनी है, दूसरों पे रिलाय नहीं करना चाहिए। मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाता हूँ, मैंने कंपाउंडिंग पे वीडियो बनाई हुई थी, यहाँ पर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, कंपाउंडिंग को जाके देख सकते हैं कि कैसे कंपाउंड कर सकते हैं अपने वेल्थ को। इसी तरह यहाँ पर मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप लैंडलॉर्ड हैं, किस तरह से आपको रेंट पे देना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी और क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर देखनी चाहिए, यहाँ पर मैंने वो वीडियो लगा दी, आप उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।